हेलो स्टूडेंट, आज से मैं आपको विज्ञान पढ़ाऊंगी। अभी तक आपने 8 अध्याय पूरे पढ़ लिए हैं। आज से हम नया अध्याय स्टार्ट करेंगे, पार्ट 9 मृदा। लेकिन अभी तक आप लोगों ने कॉपी फेयर कॉपी में नहीं लिखा है 8 अध्याय तक, तो आप लिख लीजिए और मुझे आकर भी चेक करवा दीजिए। आज से हम नया पार्ट लिखेंगे। मैं PDF शेयर कर दूँगी इस पार्ट का भी, और आप पार्ट 9 भी पढ़ लीजिए। मृदा क्या क्या होता है, किस प्रकार से होता है, मैं आपको पार्ट 9 समझा रही हूँ। पार्ट 9 में मृदा मृदा में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मृदा के प्रकार पढ़ेंगे, मृदा में जल का अवशोषण होता है क्या, तो आज हम सब मृदा के बारे में जानते हैं। तो मृदा में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, मृदा जीवन में भरपूर है। जीवन में मतलब भरपूर है, जीवन का मतलब हमारे प्राणों में, हमारे जीवन में भरपूर है। हाँ, भरपूर मात्रा में है। मृदा परिच्छेदिका पढ़ेंगे हम, मृदा के प्रकार पढ़ेंगे हम, मृदा के गुण पढ़ेंगे, मृदा में नमी, मृदा द्वारा जल का अवशोषण, मृदा और फसलें। आज हम मृदा में पार्ट 9 में इतनी चीजें पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मृदा होती क्या है। मृदा आपको नाम से ही विहित है, आप सब जानते हैं। मृदा को मिट्टी हमारे आसपास में पाई जाती है। मिट्टी गमलों में, फसलों में, खेतों में, गाँव में, हर दूर मिट्टी पाई जाती है। तो मिट्टी होती कैसी है, मिट्टी बनती कैसी है, मिट्टी का आहार क्या है, मिट्टी का पोषक तत्व क्या है, मिट्टी में वृद्धि कैसे होती है, ये सब आज हम मृदा में जानेंगे। मृदा यानी मिट्टी। तो प्रकृति का यह महत्वपूर्ण संसाधन है। मृदा जो है प्रकृति में पाए जाने महत्वपूर्ण संसाधन है। सारी चीज़ों में से महत्वपूर्ण चीज़ है मृदा। अब मृदा का पोषक तत्व जल है, उसमें जो आहार जीव जंतु छोटे छोटे मरे हुए रहते हैं, उससे मिट्टी पनपती जाती है। और मृदा के अंदर और जीव भी रहते हैं, छोटे छोटे जीव भी रहते हैं। अब मृदा आपने देखा होगा, सड़कों पर मिट्टी रहती है आसपास, और गमलों में भी रहती, बगीचों में एकत्रित करते हैं हम मिट्टी को। तो वहाँ पर प्लास्टिक की वस्तुएं पड़ी रहती है, तो वहाँ पर रखना चाहिए हमें प्लास्टिक की वस्तुएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे मृदा क्या होती है, अपशिष्ट होती है। अपशिष्ट होने से कारण वह प्रदूषित हो जाती है। प्रदूषित हो होने के कारण जीव जंतु कितने मारे जाते हैं। तो इससे मृदा प्रदूषण होती है, इसे कहेंगे मृदा प्रदूषण, ठीक है ना। इससे पीड़ानाशी मृदा को प्रदूषित करते हैं। अब पढ़ेंगे हम मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका होती क्या है। मृदा अनेक परतों से बनी रहती है। आप एक ग्लास में मिट्टी ले लीजिए, मिट्टी में थोड़ा पानी भर लीजिए। ये देखिए, मैं आपको एक्सपेरिमेंट के जरिए बता रही हूँ। आप एक ग्लास में मिट्टी ले लीजिए, मिट्टी में थोड़ा पानी ले लीजिए। अब पानी को थोड़ा हिलाइए, एक लकड़ी ले लीजिए और इसे हिलाइए। अब पानी को कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। अब पानी पे कुछ मिट्टी ऊपर आ जाएगी, पानी नीचे रह जाएगा, मिट्टी नीचे रह जाएगी, पानी ऊपर आ जाएगा। ऐसे 5-6 परतें बन जाएगी, आपको देखेंगे। कुछ पत्तियां बन जाएगी, कुछ उसमें जीव होंगे वो रह जाएंगे। तो 5-6 तरह की एक परत बन जाएगी। तो हमें परत बहुत सारी चीज़ों से बनती है, मिट्टी की परतें बहुत सारी प्रकार की रहती है। मृदा में जो उपस्थित सड़े गड़े जैव रहते ना, उसे ह्यूमस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ह्यूमस कहलाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ह्यूमस किसे कहते हैं, मृदा में यानी मिट्टी में जो सड़े हुए पार्ट रहते हैं, सड़े हुए जानवर रहते हैं, उसे ह्यूमस कहते हैं। अब अपक्षय किसे कहते हैं, अपक्षय यानी जब मृदा में पानी से, जलवायु से, पवन से, अगर जिससे पहाड़ों में अगर टूटी हुई मिट्टी का आवागमन होता है, निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है, उससे अपक्षय कहते हैं। किसी मृदा की प्रकृति उन शैलों पर निर्भर करती है जिससे इनका निर्माण है। अब मृदा को विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाधर मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। अब मृदा को हम विभिन्न परतों में से गुजारते हैं, तो उसे मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। रंग, गहराई, रासायनिक संगठन भिन्न होती है। ये परतें संस्तर स्थितियाँ कहलाती है। संस्तर स्थितियाँ भी 3 टाइप की होती है।
जब हम रंग में परिवर्तन करते हैं, गहराई में परिवर्तन करते हैं और उसके रासायनिक गुण में परिवर्तन करते हैं तो ये संस्तर स्थितियाँ कहलाती है। अब संस्तर स्थितियाँ भी 3 टाइप्स की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? जब हम ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाता है और पादपों को पोषण प्रदान करता है, यह परत सामान्यतः मृदु, सरंथ और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। इसे शीर्ष मृदा अथवा अस्तर स्थिति कहते हैं। 3 प्रकार की मृदा होती है। शीर्ष मृदा, मध्य परत, मध्य मतलब बीच की परत, शीर्ष मतलब सबसे ऊपर की परत और सबसे नीचे की परत को कहेंगे हम आधार परत। सबसे नीचे की परत को कहेंगे हम आधार परत। अब शीर्ष मृदा कैसे बनती है, मध्य परत कैसे बनती है और आधार परत कैसे बनती है, ये हम जानते हैं। तो शीर्ष मृदा होती क्या है? यह परत सामान्यतः मृदु, सरंथ और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। इसे शीर्ष मृदा या संस्तर स्थिति कहते हैं। अब मध्य परत किसे कहते हैं? शीर्ष मृदा से नीचे, शीर्ष मृदा के नीचे, मध्य मतलब बीच का शीर्ष परत से नीचे ह्यूमस कम होती है लेकिन खनिज अधिक होते हैं। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक घनी होती है। इसे मध्य परत या संस्तर परत कहते हैं। तीसरी परत होती है आधारशिल। आधारशिल परत क्या होती है? मध्य परत से भी नीचे होती है। तो ये कैसे बनती है? जो दरारों और विदोर युक्त शेलों के छोटे ढेलों की बनी होती है। इस परत के नीचे आधार शेल होता है जो कठोर होता है। इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। यह बहुत नीचे होती है और इसे फावड़े से खोदना भी कठिन होता है। तो 3 प्रकार हो गए मिट्टी का। कौन कौन सी होती है? शीर्ष मृदा, मध्य परत और आधार शेल। ठीक है ना। अब मृदा के प्रकार। शेलों के अपक्षय से विभिन्न पदार्थों के छोटे कण निर्मित होते हैं। इसमें बालू और चिकनी मिट्टी सम्मिलित है। किसी मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात उस मूल शेल निर्भर करता है जिसे उसके कण बने हैं। शेल कणों को ह्यूमस या मिश्रण मृदा कहलाता है। शेल कण जो रहते हैं ना, जिससे मर जाते हैं ह्यूमस जीव जंतु, उससे ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। यदि मृदा के बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वह बलुई मृदा कहलाता है। मृदा के कणों का अनुपात, मृदा मतलब बड़े बड़े होते हैं तो उसे बलुई मृदा कहते हैं। अगर बारीक सूक्ष्म रहते हैं, अनुपात रहते हैं, कणों का अनुपात सूक्ष्म रहता है तो उसे क्या कहते हैं? मृणमय मृदा कहेंगे। और अगर बराबर हो, अगर अधिक हो, बड़े कण हो और छोटे कण हो लगभग समान मात्रा में, तो उसे गुमटी मृदा कहेंगे, दुमटी मृदा कहेंगे। ठीक है ना। अतः मृदा का वर्गीकरण बलुई, दुमटी और मरमैट के रूप में किया जाता है। 3 प्रकार में किया जाता है। बालू के कणों के बीच के स्थानों में से जल की निकासी तेजी से हो जाती है। अतः बलुई मृदा हल्की, सुवादित और शुष्क होती है। मृत्तिका के कण सूक्ष्म होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं और उनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। बलुई मृदा के विपरीत इनके कणों के बीच के सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है। अतः चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है। दुमटी मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य प्रकार के मृदों कणों का मिश्रण होती है। दुमटी मृदा, बालू, चिकनी ये गाद मृदा भी कहलाती है। ठीक है ना। अब मृदा के प्रकार पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ेंगे मृदा के गुण। मृदा के गुण, आप एक बोतल ले लीजिए, उसमें मिट्टी को डालिए, मिट्टी को हिलाइए, फिर आमर डिब्बे को लेकर उसकी तले में 5 सेंटीमीटर का पीवीसी पाइप लीजिए। ठीक है ना। ये आपको एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट करने के साथ आप देखना ही पढ़ना क्या है चीज। मृदा में नमी, मृदा मतलब गीली कैसी होती है? आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में जब हम खेतों में चलते या बगीचों में चलते तो बहुत तेज मिट्टी हमें चढ़ती है। ऐसा समझे अलाव जला रहे हम। जैसे घर में वायु से ऊपर उठती है वैसे आग के अलाव उठती है। तो मृदा में नमी होती है। उसी कारण मृदा का द्वारा जल का अवशोषण, मृदा में जल का अवशोषण भी होता है। क्या सभी प्रकार की मृदा समान मात्रा में जल का अवशोषण करती है? यह जानने के लिए हम एक्सपेरिमेंट यहाँ पे 3-4 दे रखे, आपको पढ़ना है, समझना है कि किस प्रकार जल का अवशोषण होता है। मृदा में नमी होती है, मृदा
के गुण पढ़ने हैं आपको, किस प्रकार के होते हैं। जो मेन पॉइंट थे, मृतिका, भूमटी, मूलई, मृणय, ये प्रकार होते हैं मृदा के। मृदा और फसलें किसे कहते हैं ये पढ़ लेते हैं। मणमय और दोमट मृदा दोनों ही गेहूं और चने और फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। कौन सी मृदा? मणमय और दोमट मृदा दोनों ही गेहूं और चने के लिए उपयोगी होती है। ऐसी मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी होती है। धान के लिए मृतिका एवं जैव पदार्थ से समृद्ध तथा अच्छी जल धारणा क्षमता वाली आदर्श होती है। मृदा और फसलें, आज का आपका पाठ समाप्त होता है और आपने आज मृदा में पढ़ लिया है ये सब चीज़ें। इसके अंदर क्या होती है, इसमें कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट भी दे रखे, प्रयोग भी दे रखे, आपको प्रयोग पढ़ना है और फिर कॉपी पार्ट 9 का बना के मुझे चेक करवानी है। मैं PDF शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप पर, ठीक है ना। थैंक यू बच्चों।